बेहद अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर और देश के एक कदावर नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, केंद्र की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर को लिए बेहद जरूरी कार्य किए। और कल जो उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है, उसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत निंदा करते हैं। और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये मांग करते हैं कि आपका एक बयान इस हादसे के ऊपर जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट एलजी मनोज सिन्हा साहब आपके अंदर है और साथ में होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के अंदर है। यानी कि जम्मू कश्मीर की पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज सब आपके अधीन है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जितना करीबी तौर के ऊपर मैं जानता हूं, और 2019 के बाद जब रियासत को तोड़ा गया था, हमारा आर्टिकल 370 को तोड़ा गया था, उस वक्त जम्मू कश्मीर को उस हालात से बाहर निकालने के लिए 5 अगस्त 2019 के बाद मैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस, हमने मिलकर के इस रियासत को फिर से खड़ा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक इकट्ठे मैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब गए। सुप्रीम कोर्ट से रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए फैसले में हम लेकर के आए, वहां पे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की। और यही नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ भी हमने मीटिंग की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जम्मू कश्मीर में चुनाव और रियासत का दर्जा वापस नहीं देना चाहती थी। और उससे पहले हमने 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव भी करवाए। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जितना करीब से मैं जानता हूं, शायद ही जम्मू कश्मीर की आवाम या कोई पॉलिटिकल पार्टी या जम्मू कश्मीर का कोई शख्स उनको इतनी करीबी से जानता होगा, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर को, इसको आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास को बचाने के लिए इकट्ठे काम किया है 5 अगस्त 2019 को, के बाद जब तमाम राजनेता, सियासी लोग छुप करके बैठे हुए थे। खैर, इनकी मैं कड़े अल्फाज में निंदा करता हूं और भगवान से, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु और सबसे अच्छा भगवान की, खुदा की बड़ी मेहर रही कि इस जानलेवा हमले में हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बच करके आ गए। ये सारा नतीजा जो है, जो मैंने एनालिसिस किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, एक तो आप इसके ऊपर बयान दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आपका बयान आना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ा मैंने जो लिया है, अवाम तो ये मांग कर रही है, सोशल मीडिया में ये बातें गर्दिश कर रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनको इस्तीफे की मांग के साथ लोग इसकी सीबीआई, हम इसकी सीबीआई की इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। एक सिटिंग जुडिशियल हाई कोर्ट के जज से इसकी मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी तमाम एपिसोड की करवाई जाए। और ये सबसे बड़ा ये जो नतीजा हुआ है, ये जो नफरत की सियासत, मजहब की सियासत, जम्मू वर्सेस कश्मीर की सियासत जो पूरे देश में चल रही है, हिंदू मुस्लिम की सियासत, नफरत और जहर घोला जा रहा है मजहबों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ये उसी का नतीजा है कि लोगों के दिमाग बदल जाते हैं, सोचें बदल जाती हैं, और एक खुदा, भगवान से डरने वाला शख्स डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। ये ऐसी राजनीति की सियासत है, ये सियासत नफरत की, मजहबी जहर घोलने की सियासत का ये नतीजा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर ये एक जानलेवा हमला हुआ है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और एलजी साहब का बयान बिना समय गवाए आना चाहिए। और होम मिनिस्टर साहब से भी हम ये जानना चाहते हैं कि ये इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद सिक्योरिटी लैप्स कहां से हुआ, और वो एक शख्स गोली, पिस्तौल लेकर के कनपट्टी पे रख करके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जान लेना चाहता था। इसकी हम कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं और मैं खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से
کئی بار کئی کام ہم نے اکٹھے کیے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک ویکیوم دیکھا تھا 2019 کے بعد جموں کشمیر میں، ایک ایسا ماحول دیکھا تھا، اور اس ماحول میں جموں کشمیر کی کہیں آواز تھی ہی نہیں، اور پھر ہم دونوں نے مل کر کے یہ عہد کیا تھا کہ ریاست کے درجے کی جنگ، آرٹیکل 370 کی جنگ، اپنے جموں کشمیر کی آئیڈینٹی، کلچر، ڈیموگرافی اور اتہاس بچانے کے لیے ہم دونوں اکٹھے رہیں گے۔ اور سنیل ڈمپل اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ سپریم کورٹ سے انصاف لے کر کے آئے، چیف الیکشن کمشنر سے مل کر کے جموں کشمیر میں 30 ستمبر سے پہلے جموں کشمیر میں چناؤ کروائے، جو نہیں کروانا چاہتی تھی مرکز کی سرکار جو حکومت کر رہی ہے وہاں پہ۔ اور ان کی کڑے الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو لمبی عمر ملے، اور آج ایک ماتم کا ماحول سے جموں کشمیر کو خدا نے، بھگوان نے اور واحد گرو جی نے بچا لیا کہ ہم ایک جموں کشمیر ہی نہیں پورے بھارت کا ایک قداور نیتا کو کھونے سے اس بھگوان نے، خدا نے بچا لیا۔ اور ایل جی صاحب، آپ کے بیان کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔